नमस्कार जी, नमस्कार। हैप्पी नवरात्रे आप सबको, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरी फैमिली को भाई हैप्पी नवरात्रे एंड बाय द वे इन एडवांस हैप्पी दिवाली। एक महीने पहले वाली, ठीक है। अरे चलो भाई, अब आते हैं मेन बात पे। भाई नवरात्रि तो हो गए चालू, अब सफाई हो गई है सबके घर में चालू। करवा रहे हो ना सफाई अपने घरों में? मम्मियों की हेल्प करवा रहे हो कि नहीं? ऐसा ना हो कि नवरात्रि से पहले, सॉरी नवरात्रि नहीं, माता लक्ष्मी, दिवाली में माता लक्ष्मी के आने से पहले पहले कहीं माँ काली के दर्शन हो जाए आपको। ऐसा ना करना, ठीक है। घर की औरतों की साफ सफाई करवाने में मदद जरूर करवाना। जी हाँ। और भाई पहला नवरात्रा खत्म हो गया है, दूसरा आज माता रानी का दूसरा नवरात्रा है। भाई किस किसने बरसात में गरबे करे हैं भाई? इस नवरात्रि तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जगह लोग हों जिन्होंने महीनों से प्रैक्टिस की है। भाई अब वो तो खेलेंगे ही, कुछ भी हो जाए, गरबा तो नहीं छोड़ने वाले। मुझे ऐसा लगता है कि रेनकोट और छाता ले लेके भाई गरबे करेंगे लगता है। खैर हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। हमारे तो नवरात्रे दिवाली सब हॉस्पिटल से चालू, हॉस्पिटल में ही खत्म खत्म खत्म। एक दिन का प्लान बनाया है कि एक दिन का प्लान बनाया, अब देखो वो भी प्लान कब सक्सेस होता है। प्लान बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप सभी को पता है, लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करना वो बहुत बड़ी बात होती है। और यही जो है वो मेन काम होता है कि भाई प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करें। भाई जो भी हो, मज़ा तो आया नवरात्रि में, कल के नवरात्रि में मज़ा आया, लेकिन मेरे लिए इतना कोई खास रहा नहीं, बिल्कुल खास नहीं रहा। क्योंकि क्या है, जैसे रोज का दिन था वैसे ही डेली जो था वैसे ही का वैसे ही आज भी निकल गया। कल भी निकल गया और आज भी कुछ स्पेशल लग नहीं रहा है। अब आप लोग बोलेंगे अब स्पेशल लगाने के लिए क्या करें? हाँ सही बात है, मेरी शादी हो गई है। मैं मेरे पति को तो ऐसा बोल नहीं सकती मुझे स्पेशल लगाने के लिए तुम मेरे पाँव दबा दो, लो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगी, 2-4 करोड़ ही दे दूंगी। अरे होने भी तो चाहिए ना। मानते हैं भाई, देखो सब औरतें माता रानी का रूप होती है, छोटी हो बड़ी हो बूढ़ी हो कैसी भी हो, सभी औरतें माता रानी का ही रूप होती है। बस बस अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। खाली ये समझना होता है कि पति को कौन सी वाली माता जी पसंद है। बात तो सही है। मतलब बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई पति जी आप किस वाली माता रानी को सहन कर पाएंगे, उस तरीके से ही अपना बिहेवियर रखें। सिर्फ और सिर्फ मैं ये पति के लिए नहीं बोल रही हूँ, घर में रहने वाले सभी मर्दों के लिए बोल रही हूँ। अब जैसे भाई शादीशुदा होंगे तो पत्नी से प्रॉब्लम, शादीशुदा नहीं होंगे तो मम्मी से, बहन से प्रॉब्लम। अरे भाई थोड़ी उनको भी समझा करो, थोड़ी उनकी फीलिंग्स को समझा करो, सब क्लियर हो जाए फिर। मतलब ये होता है कि तुम्हारा गम गम और हमारा गम बबल गम, बात कुछ समझ ना, ये तो गलत बात है भाई। चलो इसी बात पे देखो एक शॉर्ट स्टोरी सुना देती हूँ माता रानी की। हाँ, अब ये मत सोचना कि मैं सच्ची में स्पिरिचुअल वाली सुनाऊंगी, कॉमेडी है, माता रानी की नहीं है, एक साधारण लड़की की है, ठीक है। वो सुना देती है अच्छी वाली। भाई एक लड़की और उसका एक फ्रेंड होता है। आप यूँ समझ लो, लड़की का नाम होता है सोनू और लड़के का नाम होता है मोनू। तो भाई सोनू और मोनू जो है वो 2 महीने पहले से गरबा क्लासेस जाते हैं प्रैक्टिस करने, गरबा सीखने के लिए। अब भाई आती है, अब नवरात्रि की रात आती है, फर्स्ट डे आता है नवरात्रि की रात। अब उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि अपन दोनों फर्स्ट डे में सेम ही कपड़े पहनेंगे, मतलब नहीं बोलते सेम कलर का, अभी चल रहा है ना ट्रेंडिंग में भाई ऐसा वाला, तो दोनों सेम कलर के कपड़े पहनने का डिसाइड करते हैं। लेकिन भाई सोनू, अब हम आपको पता है ना लड़कियों की क्या प्रॉब्लम होती है, भाई कपड़े नहीं है। तो सोनू जो है वो मोनू को सोनू जो है वो मोनू को बोलती है कि मोनू मेरे पास देख वाइट कलर का एक ही लहंगा चोली पड़ा हुआ है, अब तू देख ले तेरे पास वाइट कुर्ता है ना। तो मोनू बोलता है अरे यार मेरे पास वाइट तो नहीं है, मेरे पास तो पर्पल है।
तो फिर मोनू बोलता है एक काम करते हैं, अपन पर्पल पहन लेते, तेरे पास तो पड़ा ही होगा पर्पल लहंगा। सोनू बोलती है नहीं 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 यार, पर्पल तो है ही नहीं मेरे पास। सोनू बोल अच्छा चल ठीक है, एक काम कर, तू मुझे शॉपिंग करवाने ले चल, अपन वहां से ले लेंगे। हैं? बहन मैं तेरे को शॉपिंग क्यों कराऊं, खाली मैचिंग के कपड़े पहनने के लिए? नहीं पहनना जा। ऐसा सुना भाई, फोन पे उसने ऐसा बोला। अब भाई लड़कियां तो एक बार जो रिश्ता कर ले, मतलब अगर दोस्ती है तो दोस्ती अच्छी कट्टर निभाएंगी, भाई बहन है तो भाई बहन की तरह अच्छे तो कट्टर भाई बहन वाली निभाएंगी रिश्ता। अब उसको आया भयंकर वाला गुस्सा, वो आ गई वाइट कलर का लहंगा पहन के, ठीक है, और उसने पहना था पर्पल कुर्ता। भाई गरबे वरबे हो गए। और जब बाकी के कंटेस्टेंट बोल रहे थे कि भाई तुम लोगों ने तो डिसाइड किया था ना कि सेम पहनने वाले हो, क्या हुआ, मैचिंग हो नहीं रहा वैसे। तो सोनू उस टाइम तो जो है दोनों के दोनों बात को टाल देते हैं कि अरे अभी तो कॉन्ट्रास्ट में चल रहा है ना, मतलब अगर इसने कुछ और कलर पहना तो हम डिफरेंट पहनेंगे, ऐसा करके कॉन्ट्रास्ट में, मतलब मैचिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला हमने डिसाइड किया है। ओके ऐसा करके तब तो बात काट देती है सोनू। उसके बाद मोनू को बोलती है 1 मिनट इधर आना, तो ऐसे करके उसको साइड में ले जाती है, ठीक है, साइड में ले जाती है। अब भाई वो ठहरी बॉक्सर, जी हाँ वो ठहरी बॉक्सर, उसने दिया घुमा मार के सीधे यहाँ पे उसका एक तरह का पूरा सूज गया। फिर अब भाई पूछा उसने, भाई तूने मेरे को मारा क्यों? मैंने तेरे को बोला था कि चल शॉपिंग करने, अपन सेम पहनेंगे, तो तूने मेरे को क्यों नहीं लेके गया शॉपिंग कराने? बोलता अरे यार मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे को बोलता मैं पैसे दे देती तुझे, पर तू मेरे साथ गया क्यों नहीं? पर तूने ऐसा बोला ही नहीं, तूने बोला मेरे को शॉपिंग करा दे, मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसा बोल के भाई बात को छुट्टी कर तो दी, मुंह सूझ गया अब भाई उसका। गए सब लोग, अरे ये क्या हो गया मोनू, तुझे क्या हो गया, क्यों तेरा गाल सूझा हुआ, अभी तो तू सही था। मोनू बोलता अरे कुछ नहीं, वो मधु उधर गए थे ना हम लोग, तो मुझे मधुमक्खी ने काट लिया और मैंने क्या खुजा दिया बहुत ज्यादा, इसलिए सूझ गया। अच्छा ऐसा। फिर अब सोनू के दिमाग में एक आइडिया आता है, बोलते अरे यार तुम्हारा तो एक ही गाल सूझा हुआ है, लोगों क्या सोचेंगे। फिर वो फिर से कोने में लेके जाती है उसको, दूसरा गाल तो मुक्का, दूसरा गाल भी सूझा जाती है। बोले हाँ अब बराबर हो गया ना। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लड़कियां कोई भी हो, देखो लड़कियां जब तक सहन करती है तब तक बहुत सहन करती है, उसके बाद जब आउट ऑफ लिमिट हो जाती है ना तो वो टॉलरेट करना बंद कर देती है। तो कृपया सभी महिलाओं से सावधान, वरना आपको नवरात्रि में तो ठीक है, नवरात्रि के बाद भी कोई सी भी दिन कोई सी भी माता के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं किसी भी महिला के द्वारा। तो कृपया करके सभी महिलाओं का सम्मान करें और उनकी इज्जत करें। धन्यवाद।